त्या बाकीने घ्या बस मराठी लास्ट क्लास में क्या थर्मोमीटर और टेम्परेचर पढ़ा था उसका थर्मोमीटर का बेसिक हमने देख लिया था। ठीक है, थर्मोमीटर ही आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, थर्मोमीटर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। थर्मोमीटर जो है वो क्या ऐसा डिवाइस है वो टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, उसमें ना एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, देखो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात करें तो अगर सपोज इसको एक हॉट ऑब्जेक्ट में डिप करो तो जो मर्क्यूरी लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ मर्क्यूरी की चेंज हो रही है। वैसे ही देखो एक और मैंने इसको डिस्कस किया था, एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर तो था ही जो कॉमन है, और कौन सा था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, गैस का भी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। ठीक है ना, तो हमें स्टडी करना है। मर्क्यूरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन में ही लिख लो मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर मर्क्यूरी थर्मोमीटर का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ग्लास ट्यूब होती है और बीच में कॉलम होती है जिसमें क्या होता है मर्क्यूरी होता है। ठीक है, अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर को आइस में डालो तो क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 0 डिग्री, वो दिख जाएगा, कुछ लेंथ होगी। ठीक है, वो क्या ले लेते हैं L0। अब इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो तो लेंथ बढ़ जाएगी, लिखा है 100 डिग्री, तो वो जो लेंथ है L100 ले लेते। अब सपोज मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में उसको डाला तो उसका टेम्परेचर कुछ नीचे हो सकता है। तो मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे टेम्परेचर T है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो लेंथ है वो क्या है L। हमने टेम्परेचर स्केल, मर्क्यूरी भी क्या स्केल ही एक तरह की स्केल का है ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेशियो, याद है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या था वो रेशियो था, क्या था टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट माइनस क्या था लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा 0 आपको ऑन करो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू। अब देखो ये जो टेम्परेचर में लिखा है ना सेम लेंथ में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है टेम्परेचर ही हो, बस रेशियो आना चाहिए। लेंथ में भी लिख सकते हो, क्या आएगा तो 30
की जगह टी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ है? एल बोलो जीरो की जगह क्या आएगा? एल जीरो, एल 100 माइनस एल जीरो, तो टी तुम्हें मिल जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएगी? टेम्परेचर मिल जाएगी। ठीक, ये किससे काम करता है? लेंथ से। इस टेम्परेचर के साथ मर्क्यूरी की क्या होती है? लेंथ चेंज होती है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, कंसीडर an object, consider an object at temperature T, consider an object at temperature T in contact with mercury thermometer, in contact with mercury thermometer, which shows mercury column length L, which shows mercury column length L. ठीक है, तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करो, उसका एक फॉर्मूला। ये जो था that was mercury thermometer। ठीक है, वैसे एक बात देखो, थर्मोमीटर जो बनता है ना, इसकी जो इक्वेशन आती है वो इससे ही आती है। मीन यहाँ पे क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात करें तो क्या लेंथ चेंज हो रहा है। उसके बाद हमने और कौन सा थर्मोमीटर देखा? ये बात रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक, देखो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर as the temperature of a metal, as the temperature of a metal increases, as the temperature of the metal increases, its resistance also increases. Its resistance also increases.
कि जैसे जैसे हम वो ओम्स लॉ पढ़ा है V इक्वल टू आई आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये तो लिखा है मेटल, जनरली जो थर्मोमीटर वो मेटल का बनता है, पर कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली क्या है कि ये इसको अपोज करते हैं करंट को, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे डिटेल में। पर अभी के लिए एकदम बेसिक एक फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, सपोज इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है कुछ टेम्परेचर से, और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस टी माइनस टी नॉट। ये एक फॉर्मूला होता है किसका, कोई भी टी टेम्परेचर पे तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आर नॉट और टी नॉट क्या है, एक रेफरेंस टेम्परेचर पे, सपोज 0 डिग्री पे कुछ रेजिस्टेंस है, तुम्हें 100 डिग्री पे चाहिए, टी नॉट क्या डालोगे, 0 डिग्री, टी क्या डालोगे, 100 डिग्री, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक, ये लिख लो फॉर्मूला। इसमें अलग का मैं मीनिंग लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला लिखिए। ये मीनिंग इसमें लिखो, आर लिखो साइड पे। आर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर नॉट लिखो, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। ब्रैकेट में देखो, जनरली देखो टी नॉट है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, बाकी जनरली टी नॉट अगर देखा तो 0 डिग्री ही होता है। पर ट्रिपल पॉइंट याद है, डिस्कस किया था हमने, ट्रिपल पॉइंट ये एक ही पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस दो तीन एक साथ देखने में मिलता है, ठीक है ना। लिख लो ब्रैकेट में, जनरली 0 डिग्री, टी नॉट के बाद में जनरली 0 डिग्री और ट्रिपल पॉइंट, जनरली 0 डिग्री और ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने मर्क्यूरी के लिए लिखा ना, सेम आप रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो, टेम्परेचर टी एट रेजिस्टेंस आर, टेम्परेचर टी एट रेजिस्टेंस आर is given by temperature T at resistance R is given by, क्या होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो T पर क्या लिख सकते हो, R माइनस R जीरो अपॉन R 100 माइनस R जीरो इंटू 100। देखिए, इसके बेस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक, हमें दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो, रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, resistance at triple point of water is 101.6 यूनिट, पता है क्या होता है, दो होता है, OM होता है, 101.6 ohm and at melting point of lead, at melting point of lead
600.5 Kelvin, 600.5 Kelvin, resistance is 165.5 ohms. 165.5 ohms. Okay, full stop. What is the temperature? What is the temperature when resistance is 123.4 ohms? 123.4 ohms. ठीक है, इसमें देखो पहले तो डेटा है, देखो क्या दिया हुआ है, ट्रिपल पॉइंट की इंफॉर्मेशन दी है, तो इसका मतलब क्या पता है हमें, उसको रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब क्या पता है, आर नॉट पता है, ठीक है। दूसरे टेम्परेचर को टी टेम्परेचर पे दे रखा है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, कितना है 600.5, उस पे रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब क्या वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो टी नॉट हमें नहीं पता है, आर नॉट पता है कि वो जो ट्रिपल पॉइंट है उसका टेम्परेचर, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है क्या होता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री, ट्रिपल पॉइंट अभी हमें नहीं पता है, मैं बताऊंगा आगे, तो ट्रिपल पॉइंट अभी हमें नहीं पता है, मतलब टी नॉट नहीं पता है और आर नॉट पता है, और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे, पूछा क्या है वो देखो, क्या पूछा है, टी पूछा है, इम्प्लाइड रेजिस्टेंस दिया है, बोल ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है, एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू पूछी है, क्या चाहेगा, रेशियो से आएगा, पर इस प्रॉब्लम में हमें क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, आर नॉट पता है, आर एक में दिया हुआ एक में पूछा हुआ है, क्या नहीं पता है, एक अल्फा नहीं पता है और टी नॉट, तो कैसे भी करके क्या एक में बचाना है, ठीक है ना, ट्राई करो, पक्का सॉल्व होगा, रेशियो से सॉल्व होगा, इस इक्वेशन को बस तुम्हें रीअरेंज करना है प्रॉपर्ली, चलो ट्राई करो। इसमें ना ट्रिपल पॉइंट एक काम करो, लिख लो, आगे डिस्कस करेंगे, ट्रिपल पॉइंट लिख लो, टी नॉट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टी नॉट इक्वल टू 273.16 कैलोरी, ठीक, अल्फा नहीं दे रखा है, टी नॉट काम आएगा सॉल्व करने के लिए, करो ट्राई करो, सॉल्व होगा, रेशियो से ही सॉल्व होने वाला है,
देखो इसमें पहले क्या है, एक R0 की वैल्यू दे रखी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, अल्फा नहीं दिया, तो कैसे भी करके मैं अल्फा हटाना है, क्या करते हैं क्यों ना इसको एक्सपांड करो, ये R0 को इस तरफ लेके आए, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर रेशियो लो तो बार ये इक्वेशन लिखो, रेशियो लो तो क्या अल्फा कैंसिल हो सकता है। पहले लेड के केस में रेजिस्टेंस दिया और दूसरे केस में भी रेजिस्टेंस दिया है, उनको का कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, पर उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो क्या इक्वेशन ले सकते हैं। सपोज मैं लेड की बात करूं तो उसमें रेजिस्टेंस जो दिया है, अभी मैं R1 लिख रहा हूँ, बाद में वैल्यू डाल देंगे, R1 माइनस R0 इक्वल टू R0 T1 माइनस T2। अब वैसे ही दूसरे को ऑब्जेक्ट का भी दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R2 माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा T2 माइनस T0, डिवाइड करो, R0 अल्फा क्या कैंसिल हो गया, क्या आएगा रेशियो R1 R0 माइनस R2 R0 इक्वल टू T1 माइनस T0 अपॉन T2 माइनस T0। ठीक है, R1 जो है R1 दे रखा है, कितना है वो लेड का रेजिस्टेंस 5.5 माइनस R0 मतलब ट्रिपल पॉइंट, उसमें कितना है रेजिस्टेंस 1.6 अपॉन अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है माइनस 1.6 इक्वल टू T1 जो लेड का मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है वो 600.5 माइनस T0, T0 कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट है, वो ट्रिपल पॉइंट भी पता है हमें 273.16 T2, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, वैल्यू मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, प्रॉब्लम से रेशियो में लिख लो। ठीक है, देखिए T2 की वैल्यू लिखो 384.8 केल्विन। ठीक है, T2 ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे ये लास्ट क्लास में जो हमने प्रॉब्लम किए थे, इसमें टेम्परेचर उससे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स किए थे,
कॉम्पिटिटिव लेवल पे उस पे क्वेश्चन आ चुके, काफी सारे क्वेश्चन आ चुके। थर्मोमीटर पे क्वेश्चन नहीं आए, एनसीईआरटी बेस्ड फिर भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप पे। रेजिस्टेंस आ गया, ये डाल सकते हो, मर्क्यूरी वाला आ गया, लेंथ डाल सकते हो, बस तुम्हें क्या है रेशियो वो फॉर्म में लिखना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और कौन सा थर्मोमीटर देगा, मर्क्यूरी आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, और कौन सा वो गैस थर्मोमीटर, ठीक है। गैस थर्मोमीटर पढ़े उससे पहले है ना वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, एनआरटी पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। मतलब जैसे एक वेसल है रूम में, तो यहाँ पे गैस है, तो पी क्या उसका प्रेशर है। अच्छा वी बताओ, वी क्या वॉल्यूम है, नो डाउट वॉल्यूम है, पर किसका वॉल्यूम होता है, गैस का या वेसल का। सपोज आपने वो क्या कहते हैं ये गैस सिलेंडर आते हैं, ठीक है, उसमें जो गैस है उसका कुछ वॉल्यूम होगा। अब सपोज उसमें एक होल बन जाए, गैस लीक हो रही है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, इससे क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो किसका, गैस का नहीं होता है, ठीक है, किसका होता है, वो वेसल का। जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, वेसल का वॉल्यूम होता है, ठीक है। कि ये चलो एक और क्वेश्चन पूछूं, अगर सपोज वैक्यूम में स्पेस में हम जाए, ठीक है, उसमें सपोज ये क्या कहते हैं, एक सपोज ऑब्जेक्ट है, वेसल मान सकते हो, उसमें सपोज हम पंक्चर करें तो एयर क्या बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर क्या होती है, फैलती है। गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो क्या है, फैलना चाहती है, उस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, सेम होगा, क्या होगा, वी जो है वो क्या रहेगा, वी जो है अभी बताया, वी वी क्या रहेगा, एन का मतलब क्या होगा, ओके, तो ये फंक्शन वाला केस में बताया, एन दो, एन क्या होगा, एन का एन कम होगा, क्यों, एन क्या नंबर ऑफ मोल जो वेसल के अंदर है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है 8.314, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है एसआई में, और टी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये जो मैं आगे ही बोल रहा हूँ कि इक्वेशन जो है पढ़ना आना चाहिए, मुझे लिखना नहीं है, मन में इतना कर सकते हैं, इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। सपोज ये मैंने जो वेसल की बात की कि उसमें पंक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कांस्टेंट है उसमें, क्या चेंज नहीं होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या चेंज नहीं होगा, अगर एक वेसल है मैं पंक्चर करूँ क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, आर कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, एन कांस्टेंट सॉरी वी कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, क्या है प्रोपोर्शनल, एन और टी, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस हो तो क्या तुम्हें बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। केमिस्ट्री में वो थर्मोडायनेमिक्स हो गया क्या, वो इक्वेशन अलग अलग प्रोसेस पढ़े, आइसोबारिक प्रोसेस आता है, आइसोकोरिक आता है, आइसोबारिक मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हो, इन प्रोपोर्शनल टू, और जैसे इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। कोई नया टॉपिक डालने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 स्टार बना के नई स्टेटमेंट लिख लो। रियल गैस behaves, real gas behaves like an ideal gas. Real gas behaves like an ideal gas at low pressure, at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature.
ideal gas equation is given by ideal gas equation is given by लिखिए PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। उसको बॉक्स बना दो, तो सबकी मीनिंग पता है, बस ये बी का मीनिंग लिखो, ठीक है ना। वो थोड़ा कंफ्यूजन था, बी का मीनिंग लिखो, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ वेसल ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑफ वेसल ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है। ये एक पॉइंट देखिए, और ये क्या कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट के बारे में लिखवा देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट अगर तुम्हें कहूँ सपोज कि भाई आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। प्रेशर कुकर, हमारे प्रेशर कुकर आता है, उसमें पानी हम डालते हैं। प्रेशर कुकर का मेन काम क्या है? वो चीजें, वो जो वेजिटेबल्स है वो क्या है? बॉईल करने के लिए होता है, ठीक है। अगर पता हो तो प्रेशर कुकर में है ना, बॉईल करना हो तो तुम एक नॉर्मल वेसल लो, उसमें पानी डालो, वेजिटेबल्स डालो, उसमें ही बॉईल होगा। प्रेशर कुकर में ऐसा तो क्या खास है? बॉईल करने के लिए काम आता है क्या? ऐसा तो फर्क है। नॉर्मल अगर तुम वेसल लो, उसको तुम हीट कर लो, तो जो पानी बॉईल हो रहा है कितने पे बॉईल होता है? वो 100 डिग्री पे होता है। प्रेशर कुकर में पानी जो बॉईल होता है ना, वो 100 डिग्री पे नहीं होता है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कम हुआ, सेम हुआ, क्या हुआ? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो क्या है? बढ़ेगा। पानी इतना इजीली बॉईल नहीं होता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, अभी से वो दिमाग से हटा देना कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। कभी भी बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करते हैं हम, जो आगे इंजीनियरिंग करेंगे, खास करके किसी इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन की, ये एसी कूलिंग सिस्टम जो होते हैं, उसमें टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। साथ में और क्या काम आता है? प्रेशर। 100 डिग्री पे जो पानी बॉईल होता है ना, साथ में तुम्हें पता होना चाहिए कि 100 डिग्री पे जो पानी बॉईल होता है वो किसके साथ होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपने आसपास जो प्रेशर कौन सा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कुकर के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं होता है, ज्यादा प्रेशर है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मेन पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब से इतना दिमाग में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब ये नहीं कि 100 डिग्री, साथ में तुम्हें बोलना पड़ता है कितने प्रेशर पे बॉइल हो, ठीक है, कितने प्रेशर पे बॉइल हो। ओके। ट्रिपल पॉइंट ऐसा एक स्पेशल पॉइंट है, हमने डिस्कस किया कि उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों 3 चीजें तुम्हें एक साथ देखने मिलेगी। तो वो जो टेम्परेचर होता है, अगर पानी की हम बात करें तो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273.16 केल्विन। तो उतने टेम्परेचर पे तुम्हें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, आइस मिलेगा, तीनों तीन मिलेगी, एक साथ मिलते हैं, कंटिन्यूअस कन्वर्ट होती है। और अभी बताया साथ में और क्या बोलना पड़ता है? प्रेशर। इतने प्रेशर पे हम वो टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक और स्टेटमेंट लिख लो, ट्रिपल पॉइंट of a substance, triple point of a substance is a state, triple point of a substance is a state at which solid from a liquid and gas, solid from a liquid and gas phase, PHSC phase, exists simultaneously. Solid from a liquid and gas phase exists simultaneously. Exists simultaneously. ठीक, देखो for water, triple point occurs at, for water, triple point occurs at
0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में लिखो 273.16 केल्विन, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में 273.16 केल्विन, and at a pressure of 4.58 mm mercury, and at a pressure of 4.58 mm mercury. ये याद है प्रेशर ये पढ़ा था mm of mercury, क्या हो गया तो जल्दी बोलूंगा तो क्या दिखाता है, प्रेशर दिखाता है। हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था बैरोमीटर, या तो बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी उल्टा करो तो मर्क्यूरी की क्या लेंथ आती है, तो अगर 760 mm हो मतलब 76 सेंटीमीटर तो कितना प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो ये जो दिया है 4.58 वो ज्यादा प्रेशर है कम प्रेशर है, क्या है काफी कम प्रेशर 760 mm और ये कितना है 4.58 काफी कम प्रेशर। तो इतना कम प्रेशर अगर हम दे और साथ में इतना टेम्परेचर दे 0.01 डिग्री, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पे पानी आइस तीन एक साथ देखने मिलेगा, उसे क्या कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब हम दूसरे थर्मोमीटर के बारे में पढ़ सकते हैं। मर्क्यूरी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। लिखो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। उसमें लिखो vessel having fixed volume, a vessel having fixed volume contains a gas, a vessel having fixed volume contains a gas whose pressure changes with temperature, whose pressure changes with temperature। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है Pv इक्वल टू एनर्जी, n फिक्स है, Rb फिक्स है, Vbm में फिक्स होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या बोल सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर, P प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल टू T। तो देखो अब क्या होगा इसमें कि सपोज एक ग्राफ बना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर का और प्रेशर का। सपोज यहाँ पे ओरिजिन है, टेम्परेचर क्या लूँ मैं 0 डिग्री लूँ, तो उस मोमेंट से सपोज गैस है, एक वेसल में गैस है, उसका तुम टेम्परेचर 0 डिग्री कर रहे हो, प्रेशर 0 होगा क्या, Pv इक्वल टू एनआरटी है। ठीक है, जवाब हमेशा अब से मैं काफी बार बोल चुका हूँ, तुम्हें जो लगे वो आंसर नहीं देना, इक्वेशन हो एजुकेटेड गैस जैसे कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास इक्वेशन है उससे जजमेंट करो। क्या पूछ रहा हूँ मैं, अगर मैं T को 0 करूँ तो Pv 0 होगा क्या, यहाँ पे 0 डालूंगा तो पूरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे T मैंने क्या बोला 0 क्या बोला डिग्री सेल्सियस, T 0 डालोगे क्या करेगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टेम्परेचर जो है कैलकुलेशन के टाइम इसमें डालना होगा केल्विन में, तो क्या डालोगे अगर 0 डिग्री है कितना होता है 270। तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री हो प्रेशर 0 नहीं होगा, प्रेशर कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें। तो प्रेशर हमें कुछ मिलेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर प्रेशर कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर है ना और कम करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट हुए, स्टडी हुई, क्या पता चला कि प्रेशर 0 कब होता है, एक स्पेशल टेम्परेचर पे
-273.15 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर लगाओगे प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। और इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या होता है? वो 0 केल्विन, 0 केल्विन। ठीक है, ये बात। ओके, चलिए तो स्टेटमेंट लिखो ग्राफ के नीचे। तो प्रेशर of gas becomes 0. Pressure of gas becomes 0 at -273.15 degrees Celsius. -273.15 degrees Celsius. This temperature is called absolute zero. Temperature is called absolute zero. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, a new scale of temperature called Kelvin scale. A new scale of temperature called Kelvin scale is defined such that at 0 Kelvin equal to -273.15 degrees Celsius. Kelvin equal to -273.15 degrees Celsius, and at temperature T Kelvin, Kelvin के ऊपर डिग्री नहीं डाला, सेल्सियस में डिग्री आता है, केल्विन में नहीं आता है। At T Kelvin temperature, the Celsius temperature will be at T Kelvin temperature. The Celsius temperature will be, क्या होगा? इक्वेशन क्या आएगी? लिखा था हमने, केल्विन में दिया वो और सेल्सियस में चाहिए, क्या होगा? माइनस हो जाएगा 273.1। ठीक है, अब वो थर्मोमीटर की इक्वेशन हमें लिखनी है। ठीक है, डायरेक्ट देखो खुद भी लिख सकते हो। क्या आएगा इक्वेशन में? मर्क्यूरी में लेंथ है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में आ रहा है, इसमें क्या आएगा? प्रेशर है। सेम इक्वेशन लिख सकते हो, लिखो आगे। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस thermometer, temperature T at pressure P, temperature T at pressure P is
given by temperature T, pressure P is given by क्या होगी इक्वेशन T इक्वल टू क्या होगा P माइनस P0 300 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन आ जाएगा T इक्वल टू क्या होगा T माइनस P0 अपॉन 300 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पे बॉक्स बना दो। ये एक फॉर्मूला आ गया। काफी क्वेश्चंस में ये देखो 0 और 100 याद रखना। 0 मतलब क्या, वो लोअर पॉइंट, 100 मतलब क्या होता है, वो अपर पॉइंट। काफी सारे क्वेश्चंस में ये 0 लोअर पॉइंट अपर पॉइंट नहीं दिया होगा। आपको हमने डिस्कस किया, क्या दिया हुआ, ट्रिपल पॉइंट दिया होगा, तो उसके टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखो आगे, इफ ट्रिपल पॉइंट इज गिवन, if triple point is given, then temperature will be, if triple point is given, then temperature will be, equal for me, equal to, so अगर T upon PTR into 273.16 केल्विन लिखना। ठीक है, यूनिट इसमें केल्विन आएगा, 273.16 केल्विन। PTR, PTR का मतलब क्या होता है, प्रेशराइज्ड इसके बेस पे एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन, टू गैस थर्मोमीटर, टू गैस थर्मोमीटर A and B, टू गैस थर्मोमीटर A and B use oxygen and hydrogen respectively. Two gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. ठीक, अब इसमें ना टेबल दे रखा है, तो टेबल लिख लो। ये टीआर प्लस एमटी करो, राइटिंग करो।
ठीक है। ये तो इसमें दो पार्ट है, पहले काम करो लिख लो जिसका बाकी है, पहले नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट पेज से नेक्स्ट पार्ट लिख लो। दो पार्ट है, पहला पार्ट देखो, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, what is the absolute temperature of melting point of sulfur as read by thermometer A and B. What is the absolute temperature of melting point of sulfur as read by thermometer A and B? by thermometer A and B. ठीक, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो, what is the reason behind, what is the reason behind the difference in, what is the reason behind the difference in the answer of A and B? What is the reason behind the difference in answer of A and B? ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, अब देखो क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भले थोड़ा बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन एकदम बेसिक है इसका। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना समझते हैं। दो थर्मोमीटर दे रखे हैं ए और बी, और दोनों थर्मोमीटर में क्या अलग अलग गैस है। पहले में कौन सी गैस यूज की है, ऑक्सीजन, और दूसरे में कौन सी है, हाइड्रोजन। ठीक है, अलग अलग गैस यूज की है, मतलब कौन सा ये गैस, थर्मोमीटर। ठीक है, तो गैस सॉरी थर्मोमीटर एक की बात करें तो ये दो रीडिंग है, बी की बात करें तो ये दो रीडिंग है। हमें इससे क्या निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। ये जो दिया हुआ है 1.25 into 10⁵, ये 1.79 दे रखा है, क्या है ये जो दे रखा है, क्या दिया हुआ है, पास कर लिखा है, क्या दिया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, गैस वो कहते हैं गैस थर्मोमीटर है, मतलब ऑब्वियसली वो दो फॉर्मूला यूज होंगे। कौन से, ये P-P0 वाला अपॉन P100 - P0, ये फॉर्मूला, और दूसरा कौन सा लिखा है, P/P_TR, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये डेटा है, टेबल दिया है, कौन सा PTR यूज होगा, ट्रिपल पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो पहले एक थर्मोमीटर का साथ में करते हैं, दूसरे का अपने आप कैलकुलेट करो। लिखो फॉर थर्मोमीटर ए, और थर्मोमीटर ए क्या लिखो, ये फॉर्मूला जो है क्या रहेगा, फॉर थर्मोमीटर ए PA इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, PA/PTR इंटू 273.16 केल्विन। ये क्या होगा, PA/PTR इंटू 273.16 केल्विन, सबमिट टेम्परेचर मिल जाएगा। PA कितना डालेगा, 1.79 into 10⁵, PTR 1.25, एक के लिए दिया है ट्रिपल पॉइंट, 1.25 into 10⁵, और ये तो फिक्स है, निकालो इसमें कैलकुलेट करो, जो क्या है। वैसे ही बी का भी निकालो, दूसरे थर्मोमीटर का।
क्या है पहले वाले कितना है 391.16 एक मिनट दूसरे को फटाफट चेक कर लो चार डिजिट है 160 बाद कोई डिजिट क्या है 165 हाँ ठीक है कितना चलेगा केल्विन ठीक है टेम्परेचर है किसके हिसाब से है थर्मोमीटर एक ही हिसाब से अब वैसे ही थर्मोमीटर बी की अगर बात करें तो उसमें जो पी होगा कितना डालोगे वो 0.287 into 10⁵ पास्कल और ट्रिपल पॉइंट उसका दे रखा है 0.2 into 10⁵ into 273.16 क्या है इसका आंसर 391.984 केल्विन ठीक है ये आ रहा है आंसर। अब देखो अगर दोनों का रिजल्ट हम कंपेयर करें तो डिफरेंस ज्यादा है कम है 391 ये भी देखो 391 बस पॉइंट में फ्रैक्शन में एकदम बहुत ही छोटा डिफरेंस है ठीक। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ो क्या लिया चलिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बहुत कम है
पर है डिफरेंस। क्या लगता है ये डिफरेंस क्यों है? अलग गैस है, ठीक है, रीजन गलत नहीं करेंगे। अलग गैस है, एक में हाइड्रोजन यूज किया, दूसरे में ऑक्सीजन यूज किया है, गैस अलग है। मेन क्या होता है, गैस अलग होने से ये एक स्टेटमेंट जो लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन P=nRT, उसमें स्टेटमेंट देखो क्या था कि उसके ऊपर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रियल गैस और आइडियल गैस में क्या फर्क है? तो रूम में यहाँ पे एयर है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी कौन सी P=nRT, वो इक्वेशन कौन ओबे करता है? आइडियल गैस। हम पढ़ेंगे आगे आइडियल गैस का मतलब क्या है। अगर हम रियल गैस देखें तो रियल गैस के बीच में क्या लगता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हो, वैन डर वाल्स फोर्स और वो सब पढ़ा है, ठीक, वो सब फोर्सेस लगते हैं। रियल गैस में क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन हमने पढ़ा था ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा था, इतना वो इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा था। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वेसल है, ये रूम क्या वेसल है, ठीक है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है इस वॉल के साथ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं स्पीड में, कोलाइड करके इस तरफ जा रहे हैं। कोलिजन कौन सा माने रियल लाइफ में? कोलिजन कौन सा माने, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक, कुछ ना कुछ एनर्जी के अलॉ। आइडियल गैस में हम क्या मान के चलते हैं, क्या इलास्टिक, कोई एनर्जी ऐसा लॉस नहीं होता है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी P=nRT, वो कौन ओबे करता है? आइडियल गैस। रियल गैस जो है ना वो P=nRT ओबे नहीं करती। इसका मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखी होगी आइडियल गैस की, हमने यूज कौन सा किया है थर्मोमीटर में? रियल गैस में। तो आंसर क्या है? अलग आने का, अलग है। तो दूसरे पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं लिखना है, तो तुम्हें रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखोगे कि रियल गैस do not behave, real gas do not behave like ideal gas. Okay, real gas don't behave like ideal gas. ठीक है, इससे क्या होगा, रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। देखो ये अपना टेम्परेचर वाला पार्ट, टेम्परेचर और थर्मोमीटर दो टॉपिक हमने पढ़े वो अपना पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर में और भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। दो टॉपिक अगर हम देखें तो एक जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे वो क्या है, एक्सपांशन। अगर हम ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, फैलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सा, हीट ट्रांसफर करके टॉपिक आता है। एनसीईआरटी में सब एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, और हम उसको अलग अलग ट्रीट करेंगे, अलग अलग टॉपिक। क्यों, कॉम्पिटिटिव लेवल अगर देखोगे ये सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सबसे के हर एक टॉपिक को हमसे कवर करने की जरूरत है। थर्मोमीटर चलेगा, थर्मोमीटर में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के लिए दैट इज इनफ। कॉम्पिटिटिव पैटर्न से क्वेश्चन नहीं है, पर जो दूसरे टॉपिक है जो आगे हम पढ़ेंगे उस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम स्टडी करें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल।